नमस्कार मित्रों, मैं भूपेंद्र सिंह, सहायक प्राचार्य हिंदी, अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय, रहीमपुर खगड़िया। आज जो मैं विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह है मुहावरा। मुहावरा क्या है, इसका क्या प्रयोग है और भाषा में मुहावरे की क्या आवश्यकता है, इसको लेकर आज बातचीत होगी। तो सामान्य तौर से देखा जाता है कि जो मुहावरा शब्द है वह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है बातचीत करना या उत्तर देना। कुछ लोग मुहावरे को रोज़मर्रा की भी भाषा कहते हैं या बोलचाल की भाषा कहते हैं। इसको कुछ लोग तर्ज़े कलाम भी कहते हैं या इस्तिलाह कहते हैं, किंतु इनमें कोई भी शब्द मुहावरे का पूर्ण पर्यायवाची नहीं बन सकता है, क्योंकि हर एक शब्द का अपना अर्थ होता है, उस अर्थ में उसका प्राण छिपा रहता है। उसके बाद संस्कृत पे यदि हम आते हैं तो संस्कृत वाङ्मय में मुहावरे का समानार्थक कोई शब्द नहीं पाया जाता है। कुछ लोग इसके लिए प्रयुक्तता, वाग्रीति, वाग्धारा अथवा भाषा संप्रदाय का प्रयोग करते हैं। B.S. आप्टे ने अपने इंग्लिश संस्कृत कोश में मुहावरे के पर्यायवाची शब्दों में वाक पद्धति, वाक रीति, वाक व्यवहार और विशिष्ट स्वरूप को लिखा है। पराड़कर जी ने वाक संप्रदाय को मुहावरे का पर्यायवाची माना है। काका कालेलकर विद्वान हैं, वो कहते हैं कि वाक प्रचार को मुहावरे के लिए रूढ़ि शब्द का सुझाव दिया जाना चाहिए। यूनानी भाषा में मुहावरे को इंडियोमा, फ्रेंच में इंडियाटिस्मी और अंग्रेजी में इंडियम कहते हैं। मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह के लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा का भाषा में काम क्या होता है, उसका प्रयोग किस लिए होता है? मुहावरा भाषा में जब प्रयुक्त होता है तो वो भाषा की सुंदरता को, उसकी सुदृढ़ता को, उसकी गतिशीलता को बढ़ा देता है। उसके प्रयोग से भाषा में एक चित्रमयता, अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरे के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरा रोज़मर्रा के कामों में हम प्रयोग करते हैं। मसलन यदि हम एक उदाहरण लेते हैं तो जैसे एक मुहावरा प्रचलित है, अंगूठा चूसना या अंगूठा चूमना। अंगूठा चूमने का अर्थ होता है कि खुशामद करना। हम ये कहें कि वह उसकी खुशामद करता है, चाटुकारिता करता है, इस तरीके के शब्द का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग करते हैं। अगर उसके स्थान पर यही कर दें कि वह अंगूठा चूमता है, वह उसका अंगूठा चूमता है, या फिर हम एक और मुहावरे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई कहानी चल रही है या कोई वाक्य संरचना चल रहा है, कोई बात चल रही है, उसके संदर्भ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में कहता है कि वह बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख के साथ लेकिन वह बहुत धनवान है। तो ये एक सामान्य सी भाषा है, एक सामान्य प्रयोग है। यदि इसको और मुहावरे के साथ हम प्रयोग करते हैं तो कहते हैं आँख का अंधा, गांठ का बूढ़ा। जब भी मुहावरा वाक्य में प्रयोग होता है तो वह उस वाक्य की संरचना को और सुंदर बना देता है। कहते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से मुहावरे की परिभाषा दी। जैसे आते हैं, एक विद्वान हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी, वो मुहावरे को लेकर परिभाषा देते हैं कि हिंदी उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। फिर एक विदेशी विद्वान है, एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में एक A.S. हार्नवी ने लिखा है कि मुहावरा शब्दों का वह क्रम या समूह है जिसमें शब्द
जिसमें सब शब्दों का अर्थ एक साथ मिलाकर किया जाता है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार किसी भाषा की अभिव्यंजना के विशिष्ट रूप को मुहावरा कहते हैं। एक अन्य पक्ष है कि विशिष्ट शब्दों, विचित्र प्रयोगों एवं प्रयोग सिद्ध विशिष्ट वाक्यांशों, वाक्य पद्धति को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा की सबसे अधिक व्यापक तथा संतोषजनक परिभाषा डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्त जी देते हैं। वे कहते हैं कि प्रायः शारीरिक चेष्टाओं, अस्पष्ट ध्वनियों और कहावतों अथवा भाषा के कतिपय विलक्षण प्रयोगों के अनुकरण या आधार पर निर्मित और अभिधेयार्थ से भिन्न कोई विशेष अर्थ देने वाले किसी भाषा के गठे हुए रूप, वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। मुहावरा या मुहावरे भाषा की नींव के पत्थर हैं, जिस पर उसका भव्य भवन आज तक खड़ा रहता है। मुहावरा का काम यही होता है कि एक सामान्य बातचीत चल रही है, जब भी मुहावरा अपनी उपस्थिति देता है उससे एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न होता है, जिससे भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वो सुनने में भी अच्छा लगता है और एक अलग अर्थ भी देता है, एक सामान्य से अर्थ को विशिष्ट बना देता है। यही अर्थ है। अब हम कुछ मुहावरों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। जैसे आंसू पोंछना। आंसू पोंछना धीरज बंधाना होता है। आंसू बहाना यानी खूब रोना होता है। इसी तरीके कलेजे से लगाना, प्यार करना। कलेजा कांपना, डरना। कान उमेठना, शपथ लेना। कान पर जूं न रेंगना, बेखबर रहना। कान भरना, निंदा करना। खून खौलना, गुस्सा चढ़ाना। खून सूखना, अधिक डर जाना। गाल बजाना, रूठना, डींग मारना। दांत काटी रोटी, गहरी दोस्ती। नाक कटाना, इज्जत जाना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, खरे स्वभाव का होना। मुंह बंद होना, चुप हो जाना। मुंह भरना, घूस लेना। इसी तरीके से बहुत सारे मुहावरे हैं जिनका अपना एक विशेष अर्थ होता है और वो भाषा में जब भी आते हैं भाषा की चारुता को, उसकी सुंदरता को, उसकी गढ़ता को और भी सुंदर बना देते हैं। बहुत सारे प्रयोग हैं जिन प्रयोगों को यहाँ पे इस चर्चा में हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे हाथ आना, अधिकार में आना, हाथ खींचना, अलग होना, इस तरह की सारी मुहावरे हैं। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार।